अच्छा मुझे बताओ सोच करके पिछले 5 साल में क्या उखाड़ लिया? क्या वैसे भी हमने और कर लिया? किया अभी तो अपनी पसंद जितना तो नहीं किया है। तो अगले 5 साल यही अपनी देख लो, पूरी मेहनत लगा के देख लो। समझ रहे हो? मैं वो बातें कर रही हूँ जो मैं अपने आप से करती हूँ। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो सही सोचना है। और वो जब इस तरह से आओगे, सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे, हमारे साथ उठोगे बैठोगे, तो हमारी बात हम तो आपकी कराने नहीं वाले। YouTube वीडियोज़ हैं हमारी, हम ऑनलाइन जूम पर सेशन करते हैं, पर जो फेस टू फेस मिलने का मज़ा है, वो बातें सुनने समझने का मज़ा है, वो अलग ही है। तो हर इवेंट में आओ। कितने लोग ये प्रॉमिस करने को तैयार हो? पक्की बात? हमने आपका टाइम तो वेस्ट नहीं किया। नीचे बैठे हुए लोगों के हाथ पैर कमर दुख तो नहीं रही ना? आप नीचे बैठे हो, हम लगातार खड़े ही हैं, है ना? कोई बात नहीं, यहाँ बैठोगे तो अर्श तक जाओगे। तो सही सोचना है, और ये सही सोचना जिंदगी भर सीखना है। मैं जैसे एग्जांपल बताऊं, 5 लाख का चेक आ गया, 5 लाख का चेक आ गया। अब बंदा सोच रहा है कि बस यार ऐश हो गई, 5 लाख तो खर्च ही करना नहीं आता। वो गलत सोच है। आपका 5 लाख का आ गया, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो क्या उनका 5 लाख का आ गया? उनका तो 5 लाख का नहीं आया, उनके तो सपने पूरे नहीं हुए। तो आप कैसे कंफर्ट जोन में जा सकते हो? आप कैसे आलस में जा सकते हो? इसको नमक हरामी कहेंगे। खुद का आ गया और आराम कर ले। मैं अगर अभी आराम करने लगूं तो मैं नमक हराम हूं, तो मैं नहीं करती। मैं हफ्ते की 2 तो जूम पर मीटिंग करती हूँ, महीने की 8 तो मैं जूम पर मीटिंग करती हूँ, और लगभग 8 ही मैं ऑफलाइन मीटिंग करती हूँ। कल अहमदाबाद से आ रही हूँ, 21 तारीख को चेन्नई में हूँ, 22 तारीख को बेंगलोर में हूँ, 27 तारीख को फिर ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ 17 दिन के लिए। 17 दिन काम करो, 17 दिन एंजॉय करो, 17 दिन काम करो, 17 दिन एंजॉय करो। कितने लोग ऐसा चाहोगे? सिंपल, 17 दिन काम, 17 दिन एंजॉय। पर जब काम, बेटा मेरा कह रहा था मॉम तुम 1 बजे तो आओगी, तुम कैसे जाओगी? मैंने कहा तू देखना मेरे को वहाँ पे। कोई किसी को लग रहा है मैं थकी हुई हूँ? नहीं, मैं थकी नहीं सकती। मेरे को 102 भी बुखार होगा तो भी मैं आपके सामने ठीक हो जाऊंगी। इसको कहते हैं वो सर्विस एटीट्यूड। तो ये सही सोच शुरू में नहीं आती। शुरू में अपना पेट भरना चाहता है बंदा। और जल्दी इस बिजनेस में सीख जाओगे कि जब दूसरों के चेक के लिए काम करोगे उससे बड़ा कोई सुखी नहीं है। ठीक है? तो सही सोचना है। फिर बात आती है सपना जीने व साझा करने लगो। चेक आएगा फिर सपना देखेंगे से काम नहीं चलेगा। सपना अभी देखना है जब कुछ नहीं है। इस कुर्सी पे से उठने से पहले बड़ा बोल बोल करके जाना है। लंबी लंबी फेंकोगे नहीं तो लंबी लंबी बटोरोगे कैसे? फेंकने की कला तो सीखनी है। फेंकने की कला सीखोगे नहीं तो बटोरने की कला आएगी नहीं। ऐसे लंबे लंबे छोड़ो। मैं छोड़ने लगी। हस्बैंड को मर्सिडीज बोलनी नहीं आती थी, मारुति से ज़्यादा तो मैंने भी सोचा ही नहीं था। फिर किसी ने कहा बड़ा बोलो, फेंको। मैं हस्बैंड के पास गई, मैंने कहा किसी बड़ी कार का नाम बताओ। कि मर्सिडीज। मैंने कहा क्या? कि मर्सिडीज। मैंने कहा क्या? मेरे को ना नाम वाम लेने आसान नहीं है मेरे लिए। ब्रांड के नाम ना मेरे से कोई कहा लुई वितौन। लुई वितौन तो मेरे को लिख करके सीखना पड़ा कि इसको लुई वितौन कहते हैं। काबिलियत है। 5-5 लाख रुपए के पर्स है मेरे पास, पर उनकी ब्रांड नहीं बोली जाती मुझसे। पर वो मेरी कमजोरी थी। हस्बैंड ने सिखाया मर्सिडीज, तो बस एक बार सीख ली मर्सिडीज। फिर शुरू हो गई हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी। चेक कितने का आया? 100 रुपए का भी नहीं। देनी क्या है? कार। लोग कह रहे तुम कितना कमाते हो? लोग मुझसे पूछते थे आप कितना कमाते हो? मैं इस सवाल का जवाब बताती हूँ। आप कितना कमाते हो? अब बातें तो बड़ी बड़ी और दर्शन छोटे, तो गड़बड़ हो गई। तो जैसे मुझसे कोई पूछता था आप कितना कमाते हो, तो मैं 2 सवालों के जवाब देती। अगर मुझे समझदार बंदा दिखता था ना, पॉजिटिव, तो उसको मैं जवाब देती थी मुझसे अभी मत पूछो मैं कितना कमाती हूँ, मुझसे 5 साल बाद मिलना तब बताऊंगी मैं कितना कमाती हूँ। मेरी ताकत से इस बिजनेस को जज नहीं करो, इस बिजनेस की ताकत से बिजनेस को जज करो। आज मेरा चेक शुरू नहीं हुआ है आना, पर ये बिजनेस में ताकत है कि ये हमें लाखों रुपया दे सकता है। अगर पॉजिटिव बंदा दिखता था तो ये जवाब देती थी, और कोई नेगेटिव बंदा दिखता था ना जो मेरी फिरकी लेने के लिए पूछता था, तो उसको कहती थी हमारे जैसे लोग 8-10 हज़ार रुपया महीना तो कमा लेते हैं। आधा झूठ। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने कमाया, मैं कहती थी हमारे जैसे लोग। मोदी केयर में बहुत सारे लोग कमाते थे, मैं नहीं कमाती थी तो क्या हुआ? वो मैंने कहा हमारे जैसे लोग 8-10 हज़ार कमा लेते हैं तो मेरा 8-10 हज़ार का चेक आने लगा। तो मैं बोलने लगी हमारे जैसे लोग 20 हज़ार कमा लेते हैं तो 20 हज़ार का आने लगा। फिर मैं बोलने लगी हमारे जैसे लोग 50 हज़ार कमा लेते हैं तो 50 हज़ार का आने लगा। अब कहीं कहीं से लोग बोलने लगे कि सुरेखा मैडम का 1.5 करोड़ का चेक है, तो 1.25 से 1.5 कब हो जाएगा मुझे भी पता नहीं चला। तो
सपना देखो भी और सपना शेयर भी करो। जैसे मेरे को कोई चैलेंज करता था, सुरेखा पागल है तू मर्सिडीज़ खरीदेगी? मैं कहती थी मर्सिडीज़ तो खरीदूंगी, बेटा कॉलेज जाएगा तो BMW दूंगी। BMW तेरे को स्पेलिंग भी लिखनी आती है BMW की? कहती थी और देखना उसकी शादी होगी ना तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। अगला पागल हो जाता था कि ये तो पागल हो गई, ये रहने दो, साइड हो जाओ। फिर मैं अगली बार भी वो पूछता था तो मैं यही बोलती थी 2-4 बार लोग हमारी परीक्षा लेते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ये तो पक्का ले लेगी, ये थोड़ी बैठी है, ये तो हमारे हंसने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये तो मेहनत कर रही है और ये तो बदलने लगी है, इसकी तो स्किन चमकने लगी है, बाल अच्छे होने लगे, इसकी तो गर्दन थोड़ी लंबी हो गई है। हम जब सपनों की बातें करते रहते हैं ना तो ऐसे डोले शोले नहीं दिखते, पर कुछ है जो हमारा रंग बदल जाता है, ओरा बदल जाता है, हमारा ची बदल जाता है, ची। और हमारे ची से लोग डरने लगते हैं कि यार ये तो करेगी, मैं पीछे रह जाऊंगा, चलो मैं भी इसके साथ चल लेता हूँ। तो आपको सपने देखने, बड़े सपने देखने और साझे करने हैं। मैंने जब कुछ नहीं कमाया था ना तब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, अब वो सब बातें सच हो रही है। जो भी मुंह से बोला हर चीज सच हो गई, जो बोल दिया। जब बोला था तो इसका ना सिर था ना पैर था, पर सब कुछ सफल होता चला गया। तो सपना जीने व साझा करने लगो, साहस करो। सफल और असफल लोगों में इसी चीज का अंतर होता है। जिसमें साहस नहीं होता ना, जाके यहाँ से सुनेगा सब अच्छा लगेगा, घर जाकर के कहेगा अरे यार सपने देखेंगे ना तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी लेंगे तो काम करना पड़ेगा। सब कुछ है तो सही, बड़ी गाड़ी लेके क्या करेंगे, इतना ट्रैफिक है, कहीं कहाँ पार्क करेंगे, वैसे ही फिर ड्राइवर रखना पड़ेगा, है ना। और BMW खरीदेंगे उसका तो एवरेज ही बहुत कम आता है। अरे BMW खरीदने वाले एवरेज की नहीं सोचते, उनको नहीं फर्क पड़ता कि सर्विस कराने पे लाख रुपया लग जाएगा। उनके पास वो जब BMW लेते हैं तो वो सर्विस का पैसा भी एक्स्ट्रा पड़ा होता है। तो आपको जो आपको इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मिलेगा ना वो है हिम्मत। आप साहसी व्यक्ति हो जाओगे बाय डिफॉल्ट। आप हमारे साथ उठते बैठते रहोगे, हमारी बातें सुनते रहोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करते रहोगे, अपने सपनों के बारे में बात करते रहोगे, लोग आपको पंचिंग बैग बनाएंगे, लोग अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे उतारेंगे। और पंचिंग बैग कभी कमजोर देखा है? छोटे से दस्ताने होते हैं, ग्लव्स छोटे से होते हैं, पंचिंग बैग। हम पंचिंग बैग बन जाएंगे, कोई बात नहीं, ताकत आएगी और ये ताकत आपसे सब कुछ कराएगी और यही ताकत आपको सब कुछ देगी। तो हिम्मत करो। कोई मना कर रहा है, मेरे बाप का क्या जाता है, वो लक्ष्मी जी को मना कर रहा है, मेरे बाप का क्या जाता है, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। लोग कहते हैं मैडम मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। मैंने पूछा क्या बाथरूम में बंद कर देते हैं? कि नहीं बाथरूम में तो बंद नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं? कि नहीं ऐसी ऐसी शक्लें बनाते हैं। तो मैंने कहा शक्ल मत देखो थोड़ी सी, जैसे होता है ना मैडम वो ना मुझे घूर रहा था, कि तू भी तो उसको घूर रही होगी, नहीं तो तेरे को कैसे पता चला कि वो तेरे को घूर रहा था। कोई घूर रहा है ये पता ही नहीं चल सकता ना जब तक आप भी बार बार देख रहे हो। तो जिनका मूड खराब है थोड़ा समय उस तरफ देखने का ही नहीं, थोड़ा समय काम करो। किसके लिए कर रहे हो? आज आप ये बताओ मैंने कितने करोड़ का सामान पहना हुआ है? कुछ भी नहीं, मोती के कान के हैं। ये घड़ी जरूर 13-13.5 लाख की है, बाकी ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है। वो करोड़ों के घर में कौन बैठे हैं? मेरे घर वाले बैठे। किसके लिए किया? उनके लिए किया। तो थोड़ा मूड खराब है, उसको ईगो में नहीं लेने का। हम लेडीज की बहुत ईगो होती है, कहते हैं ईगो जेंट्स में ज्यादा होती है, गलत है। क्योंकि लेडीज को दबाया ज्यादा जाता है, इसलिए ईगो लेडीज की ज्यादा है। मैं बता रही हूँ मेरी मम्मी की। मान लो पापा टीवी देख रहे हैं और मम्मी बार बार किसी काम से इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, और पापा ने कह दिया क्या, फिर पापा से बात करने के लिए सामने खड़ी हो गई और पापा ने कह दिया कि क्या दीवार की तरह टीवी के सामने खड़ी हो, थोड़ा साइड हो जाओ। मम्मी 3 दिन बात नहीं करती थी, 3 दिन घर हमारा नरक होता था। हम लेडीज की ऐसी ईगो है। उसने इतना सा कुछ कह दिया, अरे जिसने कहा है वो अपने घर में भी सोच सोच के बोलेगा। आप अपनी वक्त बढ़ाओ ना, बनिस्बत के किसी ने छोटा क्या कह दिया हमें फोकस करने के, समझ रहे हो? तो हिम्मत करो। आर यू रेडी? तैयार हो? साझेदारी करो, अपने परिवार के साथ साझेदारी करो। बच्चे को बोलो मैंने बिजनेस शुरू किया है, मेरा साथ देना, तेरे को फरारी कार दूंगी। बच्चे को बोलने की हिम्मत करो। ससुर जी को बोलो जाकर के कि पापा जी बिजनेस इंडिया मैगजीन में मेरी
फोटो छपेगी, आपको कैसा लगेगा? साझेदारी करो परिवार में, साझेदारी करो रिश्तेदारी में। कोई भी मना कर दे बुरा नहीं मानो, क्योंकि जब आप जश्न मनाओगे ना, आपकी कार आएगी, घर आएगा, वही रिश्तेदार काम आएंगे। तो आज मना कर दिया, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने तुम्हारे लव लेटर दिए थे, भेजे, मैं ही लेके जाता था तुम्हारे लव लेटर, तुम मेरे साथ बिजनेस नहीं ज्वाइन कर रहे। किसी से झगड़ा नहीं करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? साझेदारी करो मोदी केयर के साथ। आप मोदी केयर के एम्प्लॉय नहीं हो, आप मोदी केयर के पार्टनर हो। वो पार्टनरशिप फील करो। अभी 750 प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री से निकले होते, आपकी फैक्ट्री से 750 प्रोडक्ट बन रहे होते, आपका लाखों का 5 लाख स्क्वायर फीट का आपके वेयर हाउस और गोडाउन और शोरूम होते, आपकी गर्दन कैसी होती? आंखें ऐसी होती क्या? कर लो ना प्लीज, प्लीज कर लो ना, ऐसे होती है आपकी। वो फील करो, वो पार्टनरशिप, और कायनात के साथ पार्टनरशिप फील करो। सबसे बड़ा साथ जो आपका देगा ना, वो आपका अपलाइन, आपकी कायनात, आपका मोदी केयर, और आप खुद अपना साथ दोगे। तो कायनात के साथ पार्टनरशिप करो। उसके लिए क्या करना है? कायनात और आपके बीच का जो रास्ता है ना, उसमें बहुत सारा कचरा फंसा हुआ है, उस कचरे को साफ करो। और वो कचरे को साफ करने के लिए प्रेशर काम में लो। प्रेशर में हमें क्या, कैसे प्रेशर बनाना है? अपने आप से वादा करो, संकल्प करो कि हर हफ्ते एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाऊंगा। संकल्प करो, हर हफ्ते सोमवार से पहले पहले एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाऊंगा। संकल्प करो कि हर हाल में सोमवार से पहले पहले 2000 रुपए का प्रोडक्ट मोदी केयर से खरीदूंगा। 2000 रुपए का खरीदना है तो 4 हफ्ते होते हैं, 8000 रुपए का प्रोडक्ट, 2000-3000 का घर में काम मिल गया, 5000 का प्रोडक्ट बेचना सीखूंगा। नहीं आता मुझे, पर सीखूंगा। मेरे को 10 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे भी वर्ली में, खार में घर बनाना है। मैं क्यों जाकर के नाला सोपारा में रहूं? मैं क्यों जाकर के वाशी में रहूं? समझ रहे हो? मैं वाशी को बुरा नहीं कह रही, कम नहीं कह रही, नाला सुपारा को भी कम नहीं कह रही। सब जगह अच्छी है, जहाँ आपका घर हो गया वो अच्छा है, पर आपका कोई ना कोई तो अपग्रेड करने का सपना होगा ना, तो वही अपग्रेड करना है। एक जगह टिक करके खुश नहीं हो जाना है अपने आप से। प्रोग्रेस, जैसे चांद बढ़ नहीं सकता तो कम होने लगता है ना, हम भी बढ़ते नहीं है तो कम होने लगते हैं। हमें हर हाल में लगातार बढ़ना है। तो क्या करना है? सोमवार, हर सोमवार से पहले पहले देखो कि उस हफ्ते में एक व्यक्ति को लाए कि नहीं लाए। हर सोमवार से पहले पहले देखो कि उस हफ्ते में 2000 रुपए का सामान खरीदा कि नहीं खरीदा। हर सोमवार से पहले पहले देखो कि एक इवेंट का टिकट, एक टिकट बेचा कि नहीं बेचा। 75 रुपए का टिकट बेचना है। हमारे यहाँ 75 रुपए का टिकट बेचने का मतलब आपके शोरूम से मान लो आपने 50 लाख का सामान बेच दिया है। इतना इंपॉर्टेंट है वो एक 75 रुपए का टिकट बेचना। ये तीनों काम मंडे से पहले पहले करना है। अब आप संकल्प तो कर लोगे, सीखोगे भी, जोश जुनून के साथ लगोगे भी। हो सकता है पहले हफ्ते नहीं हो, प्रेशर नहीं रिलीज करना, प्रेशर बनाए रखना। हो सकता है दूसरे हफ्ते भी नहीं हो सकता है तीसरे हफ्ते भी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा 9 हफ्ते नहीं हुआ था, 9 महीने नहीं हुआ था। वो प्रेशर बना के रखो, प्रेशर रिलीज नहीं करना है, करना है। मंडे से पहले साइन अप, मंडे से पहले साइन अप, मंडे से पहले 2000 रुपए का प्रोडक्ट, मंडे से पहले एक टिकट बेचना है। उसका प्रेशर यहाँ रखो और हाथ पैरों में रखो। मैं तो मंडे से पहले अगर ये काम नहीं करती थी, मंडे को खाना नहीं खाती थी। संकल्प बड़ी चीज है। तो क्या करना है? प्रण लेना है। और फिर क्या होगा? किसी का 1 महीने में, 2 महीने में वो प्रेशर बना बना के आपके और कायनात के बीच का कचरा, जैसे पाइपलाइन में कचरा फंस जाए तो पानी के प्रेशर से ठीक होता है, आपके और कायनात के बीच का कचरा इस प्रेशर से खुल जाएगा। उसके बाद कायनात आपको मदद करने लगेगी, अच्छे लोग आपके बिजनेस में आएंगे, बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो कभी भी आउटपुट क्या आ रहा है का टेंशन नहीं करो। ज्वाइन किया कि नहीं किया, ऑर्डर आया कि नहीं आया, टिकट बिका कि नहीं बिका पे फोकस नहीं करना है, उसका टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए आपने जो करना चाहिए वो किया या नहीं किया, बस उसका प्रेशर लेना है। आर यू रेडी? मेरे साथ हो? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यही करती आई हूँ, 1.25 करोड़ तक पहुंची हूँ, 100 करोड़ तक जाऊंगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। कुछ नया नहीं किया, कुछ नया मुझे सिखाना आता भी नहीं, पर हर मीटिंग में हम यही बातें कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से आपको सिखाते हैं, कोशिश करते हैं हमारी बातें आपके दिल तक जाएं। पूरी टीम मिलकर के लगती है, तब जाकर के एक अच्छी इवेंट बिल्डअप होती है। एक तो मैं सबसे पहले तालियां बजवाना चाहूँगी आज के इस खूबसूरत अच्छे से बिल्डअप के लिए। बहुत शानदार आज का बिल्डअप है। फिर मैं सारे के सारे वॉलंटियर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। सारे वॉलंटियर्स प्लीज कम ऑन द स्टेज, जल्दी से आ जाइए।